श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। सेठ जी के घर में श्रीपाल और मैना सुंदरी ने आराधना चालू करी। गुरुदेव ने जैसा कहा था, गुरु कौन थे उनके? धातुरवादी गुरु थे। धातुरवादी गुरु यानी धातु से धातु मिलाने वाले, हड्डी को हड्डी से मिलाने वाले, नसों को नसों से मिलाने वाले, इस तरह से धातुरवादी गुरु थे। उनके आंखों में वो शक्ति थी कि धातु अपने आप संध जाते थे, मिल जाते थे। तो धातुरवादी गुरु ने उनको मंत्र दिया था, ओम ह्रीम श्रीम नमो हरिहंताणम से लेकर नमो नानुष दंसणस्य चारितसोर तव ऐसे 9 दिन के 9 प्रकार गुरुदेव ने समझाए थे। और आंबिल के साथ ये साधना आप रोज 20-20 मालाओं की करोगे तो आप देखना क्या होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। और उन्होंने तो इतना ज्यादा अंतर में स्वीकार लिया कि सेठ जी के घर में जाकर दोनों ने आपस में बात भी नहीं की। दोनों अलग अलग कोने में जाके बैठ गए और लगातार जाप जाप और जाप, ध्यान ध्यान और ध्यान। और एक टाइम सेठ साहब थाली आगे सरका देते खिड़की से, उतना अम्बिल करते और उसके ऊपर दिन भर धर्म ध्यान करते रहते। इस तरह की उनकी साधना इतनी प्रामाणिकता से उन दोनों ने की थी, जिस कारण से हुआ क्या, पहले आंबिल जली रोग जड़ दूजे घाव रुजाया। इस अनुक्रम से नवमे आंबिल हुई कंचन वर्णी काया हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम। खाली 9 दिन लगे, 9 दिन। पूरा शरीर सड़ा हुआ था, पूरे शरीर में घाव हुए थे, खून और पस उसमें से निकल रहा था। और ऐसे में गुरुदेव ने ये मंत्र दिया, ये साधना दी। और देखते देखते पहले आंबिल में क्या हो गया, रोग की जड़ जल गई। उसके बाद घाव रूजने लग, गड्ढे पड़ गए थे ना, जख्में हो गई थी तो घाव रूजने लग गया। और करते करते 9वें दिन तो पूरी खपली निकल गई, 8वें दिन खपली आ गई और 9वें दिन पूरी खपलियां, जैसे हमारी बहनें मेहंदी सूखने के बाद निकालती है, ऐसी सारी खपलियां उन्होंने निकाल दी। और देखते देखते कंचन वर्णी काया हो गई। लोगों को लगा था, गांव के लोगों को लगा था दोनों कोड़ियों को अंदर भेजा है, भगवान जाने कितना भवन सड़ गया होगा, कितने वहां जंतु पैदा हो गए होंगे, अब किस तरह से उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ऐसा वो सोच रहे थे। और 10वें दिन सवेरे पारने के लिए शेख साहब ने आयोजन किया और उसमें गांव के लोगों को बुलाया, पारने में हमारे यहाँ पे आना। इस तरह से आप पारने का आयोजन था। और इन दोनों को ऊंचे आसन पे बैठाया तो देखा कंचन वर्णी काया। अरे वो कोड़ी अभी आया था 8 दिन पहले, उसका शरीर ऐसा हो गया। अरे बाप रे, क्या बात है। बोले हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया, हमारे गुरु ने साधना दी, तो साधना हमने करी, हमने आंबिल किया और व्रत के मंत्र की साधना करी। हमको भी वो मंत्र दो, हमको भी वो साधना दो, हमको जैन बनना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हम जैन बन। इतना बड़ा चमत्कार, 8 दिन के अंदर सोने जैसी काया हो गई। सड़ी हुई काया हमने देखी थी, हमने छी थू किया था,
उसका इतना तिरस्कार किया था। और देखो तो अपनी आंखों से हम देख रहे कि इतनी सुंदर काया इनकी हो गई। सुंदर तो थे ही श्रीपाल जी, कोढ़ के कारण ऐसे हो गए थे, सड़े गले हो गए थे। और एकदम से दोनों को देखकर सारा गांव उस दिन क्या हो गया, मंत्र नौकार का भगत बन गया। मंत्र नौकार का भगत बन गया। हमको मंत्र दो, हमको मंत्र दो, हम भी ऐसी तपस्या करेंगे, हम भी ऐसा जाप करेंगे। इस तरह से लोगों ने सारी बातें सुनी और कहा कि आपके गुरु हमको बताओ, हमें आपके गुरु के पास लेके चलो। सारे गांव के लोगों के साथ सब कहा गए। जहाँ गुरुदेव गुफा में साधना कर रहे थे वहां पर गए और उनको वंदन नमस्कार करके कहा, गुरुदेव धन्य है आपकी निगाह को, आपकी दृष्टि को, आप इतने धातुरवादी गुरु हो ये हमें मालूम नहीं था। और आप में इतनी शक्ति है कि आपने मंत्र दिया और सामने वाले की सोने जैसी काया हो गई। धन्य है आपको, हम आपके चेले हैं, आज से हम आपको गुरु मानेंगे और आपका ही धर्म हम स्वीकार करेंगे। इस तरह से गांव वालों ने स्वीकार किया। भागवानों